कभी बिहार में चिराग पासवान की टेंशन बढ़ाने वाले पशुपति पारस अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ाने की तैयारी में हैं। दरअसल खबर है कि पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में एक बैठक के बाद ये फैसला हुआ कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। तो क्या दिल्ली चुनाव में केजरीवाल चौतरफा घिर जाएंगे? बैठक की अध्यक्षता पशुपति पारस ने की। पार्टी के महासचिव एल्विस जोसेफ ने इशारा किया कि आने वाले दिनों में यानी चुनाव में पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा को लेकर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठते हैं कि पशुपति पारस एनडीए के साथ हैं या नहीं। कुछ इसी तरह के सवालों का जवाब पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने जनवरी में अपनी राजनीतिक योजनाओं का खुलासा करते हुए देने की बात कही है। इसके लिए पार्टी की 2 दिवसीय बैठक भी पटना में होगी। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा। पशुपति पारस अभी एनडीए में हैं, लेकिन भविष्य की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। प्लान बिहार की सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का है। हालांकि एनडीए के साथ गठबंधन पर अंतिम फैसला बैठक के बाद होगा। पशुपति पारस ने इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, रालोजपा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मूड में है। दरअसल बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। यानी दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर रालोजपा तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ पशुपति पारस दिल्ली में केजरीवाल को पीछे करने के चक्कर में है, तो वहीं बिहार में पछाड़ने की स्थिति में घूम रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले इसकी तैयारी में है। अब रालोजपा ने चलो गांव की ओर अभियान चलाने का ऐलान किया। रालोजपा पूरे बिहार में पार्टी का चलो गांव की ओर अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए पार्टी को गांव-गांव और बूथ स्तर पर पूरी तरीके से मजबूत करने की बात कही गई। रालोजपा सुप्रीमो ने कहा कि उनकी पार्टी अभी भी एनडीए में है। पार्टी के संगठन को मजबूत करने को लेकर चलो गांव की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अभी बिहार के सभी 38 जिलों का भ्रमण किया जा रहा है। सभी 38 जिलों में उनकी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी और कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ऊर्जा भरेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर से पशुपति पारस सुर्खियों में आ गए हैं कि वो अपनी पार्टी से उम्मीदवार दिल्ली चुनाव में उतारने वाले हैं। बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। रामायण में एक कहानी पढ़ते हैं ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेके आए थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।